यार ये तो मैंने पढ़ा था, अरे ये तो मेरे को आता है, इसका आधा पार्ट तो मेरे को आ रहा है यार, अरे यार इसमें ये लग रहा है मुझे। क्यों भाई, क्यों भूलते हैं हम इंफॉर्मेशन को हम क्यों भूलते हैं? हमें चीज़ें याद क्यों नहीं रह पाती हैं और हम चीज़ों को रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते हैं? हम कंपटीशन एग्जाम में जाकर पैनिक क्यों हो जाते हैं? काफ़ी सारे लोग आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, आप उन्हें कहीं से भी पूछें वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगे, पर जब वो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो कंपटीशन में दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एक तो हताशा या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं, आप सोच रहे हैं यार मेरा तो नहीं होगा, यार मैंने पढ़ाई नहीं की, चीज़ें होंगी नहीं, क्या पता होगा या नहीं होगा, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मेरे पास तो ये फैक्टर्स थे, मेरे को तो बुखार आ गया था। जब आप इन फैक्टर्स को काउंट करते हैं तो आपका दिमाग जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, उस चीज़ को नहीं करने के बहाने पैदा कर देता है। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आप सुबह उठेंगे, आप रात को सोचेंगे कि यार कल सुबह उठेंगे। हमारा दिमाग बहुत गंदी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ भी है पर बहुत गंदी चीज़ भी है। क्या करता है? कभी मना नहीं करेगा हमारा दिमाग, आपको कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं यार मैं सुबह नहीं उठूँ यार। अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मुझे सुबह उठ के योगा करना है, तो आपका दिमाग ये नहीं कहेगा आपसे कि नहीं यार तू मत उठ। वो कहेगा अरे यार बिल्कुल, कितने बजे उठना है? आप कहोगे 5 बजे उठते हैं, नहीं नहीं 4:30 बजे उठेंगे अपन। तो हमारा दिमाग मना नहीं करता है। तो एक तो हमें मना करना सीखना होगा इन्फॉर्मेशन के लिए, चीज़ों के लिए। अगर आप मोबाइल चलाना चाह रहे हो, आपका दिमाग कहेगा ले यार थोड़ी देर चला लेते हैं यार, 5 मिनट पढ़ाई कर ली ना यार, आधे घंटे तूने पढ़ाई कर ली, 5 मिनट मोबाइल चला ले। और जब हम 5 मिनट मोबाइल चलाने लगेंगे उसके बाद वो कहेगा ना थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और 5 मिनट न जाने कब 50 मिनट बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो एक तो दिमाग को मना करना सीखे, अपने आप को ना करना सीखे। आपके दोस्त अगर घूमने ले जाने के लिए आपको कह रहे हैं तो आप उन्हें मना करना सीखे। आप अपने आप को बिस्तर पे पटक लीजिए कि या तो तुझे पढ़ा रहना है या तुझे पढ़ाई करनी है, इसके अलावा तुझे कोई काम नहीं करने हैं। पढ़ा पढ़ा आदमी बोर हो जाएगा और जब वो बोरियत तो उसको महसूस होने लगेगी तो अपने आप झक मार के पढ़ाई करेगा। तो एक तो हमारे पास कि हमें दिमाग को मना करना चाहिए, हमें दिमाग को मना करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग बहाने ढूंढता है। यार आज नहीं करते ना यार, नींद अच्छी आ रही है ना, मौसम अच्छा है ना यार, आज तो यार अपन थक गए थे ना यार, कल तो अपन ने एक्सरसाइज की थी ना यार, कल ज़्यादा पढ़ लिया था ना। तो इसे कंट्रोल करना सीखें, इस स्टेट को कंट्रोल करना सीखें। इस स्टेट को इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जब आपके पास हो, जैसे जब आप सुबह उठ रहे हैं पढ़ने के लिए या कभी भी आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत छोटा सा गोल डिसाइड करें, बहुत लंबा गोल नहीं, बहुत लंबा गोल नहीं, बहुत छोटा सा गोल डिसाइड करें कि यार ठीक है चल कोई बात नहीं, तू कह रहा है ना खेलना चलना, चलेंगे अपन खेलना चलेंगे, मोबाइल चलाना चलाएंगे। ये इतना सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ये 2 वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही आप उसके एंड पे पहुंचने वाले हो, जल्दी से गोल को रीसेट कर दीजिए, यार ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, यार एक वीडियो और, यार मजा आ रहा है देख इसको देख लेते हैं। जब आप गोल को थोड़ी थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करते रहेंगे तो आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। पर हम जब एग्जाम देते हैं तो हमारे पास काफी सारी चीजें और भी फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में भी और हम बात करेंगे। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो था मेमोरी। हम चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। तो देखिए कि बुरी चीज़ें हमें हमेशा भूलनी होती हैं, कई बार अच्छी चीज़ों को भी भूलना होता है ताकि हम और अच्छा महसूस कर पाएँ। तो इन्फॉर्मेशन को हमें रिटेन भी करना होता है, पर कई बार हमें उसे भूलना भी होता है और हमारा दिमाग जो है चीज़ों को भूलता है। और इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाया एक फेमस वैज्ञानिक ने, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने, हर्मन एबिंगहोस ने। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व हमें ये बताता है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को जब पहली बार जांचते हैं, पहली बार लेते हैं, तो हम कैसे उसको भूलते चले जाते हैं। तो जैसे आप इस एक्सिस पे, इस ग्राफ से समझिए कि आप इस एक्सिस पे देख पा रहे होंगे, एक तरफ मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, इंफॉर्मेशन का परसेंटेज लिखा है। 60% से नीचे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि 60% तक तो लगभग रिटेन कर लेते हैं हम उस 40% की बात कर रहे हैं जो हमें याद नहीं रह पाता है। पहली बार मैंने कोई इंफॉर्मेशन ली तो मुझे 100% इंफॉर्मेशन एक्वायर की, कोई भी चीज मैंने जो पढ़ी मैं उसे 100% अगर मानता हूं, एग्जैक्टली एक दिन बाद जो है मैं उसका अप्रोक्सीमेट जो है 80% जो है याद रख पाऊंगा, उसका 20% जो है गायब हो चुका होगा। और जैसे 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 दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, मैं उस इंफॉर्मेशन को भूलता चला जाऊंगा। और अगर मैंने जो बात की थी, इंटरेस्ट की, नीड की, एसोसिएविटी की,
एसोसिएशन की, सॉरी माफ कीजिएगा मैं स्पेल नहीं कर पाया पूरी तरह से। तो जब मैं उसे एसोसिएट नहीं कर पाया इन्फॉर्मेशन को किसी घटना के साथ, या मैं उसे याद नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से, तो मैं उस टाइम के साथ उस चीज को भूलता चला जाऊंगा। मैं पूरी तरह से नहीं भूलूंगा, इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग से वाइप आउट नहीं होती है, बस वो फेड आउट हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी एक टाइम के बाद फेड हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपने अगर बचपन में देखा होगा हमें स्कूल की इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी याद होती है, हमें स्कूल के कंसेप्ट जो है वो काफ़ी सारे याद होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में हम एक रेगुलर इंटरवल पे जो है तैयारी करते हैं। हम पहले स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर हमें रिवाइज करवाता है, टीचर हमारे रैंडमली क्लास टेस्ट लेता है, मासिक टेस्ट लेता है, मंथली टेस्ट जो होते हैं। उसके अलावा FAs जो हैं, CC पैटर्न के जो हमारे ऐसे और FA जो होते हैं, हमारे पास FA होते हैं फॉर्मेटिव असाइनमेंट्स, जो थोड़े थोड़े टाइम असेसमेंट जो थोड़े थोड़े टाइम पर हमारे एग्जाम लेते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स होते थे। तो हम एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीटेड टाइम के इंटरवल पे जो है वो रिवाइज करते थे, रिपीट करते थे, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमाग में रिटेन कर जाती है। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं एक दिन बाद वापस से, जब मैं दोबारा पढ़ने बैठूं, मैं दोबारा से रिवाइज कर लूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन वापस 100% हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कर्व जो है वापस चलेगा, पर अब की बार ये कर्व जो है पिछली बार से थोड़ा स्मूथ होगा। अगर मैं 3 दिन बाद फिर से वापस इसे रिवाइज कर लेता हूं, 3 दिन बाद फिर से वापस इसे रिवाइज कर लेता हूं, तो ये कर्व जो है थोड़ा और कम होगा। अगर मैं इसे 6 दिन बाद, पहली बार मैंने पढ़ा और इस वीक के, जैसे मैंने मंडे को कोई चीज पढ़ी और इस वीक के संडे को मैंने उस चीज को रिवाइज कर लिया है, उसका टेस्ट दे लिया, तो वापस से वो मेरी चीज जो है वो इंफॉर्मेशन रिटेन हो गई है। अब मेरे को उसके भूलने के चांसेस कम है, अब उसको मेरे भूलने के चांसेस कम है। और अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं बार बार रिपीटेड कर रहा एक रेगुलर इंटरवल पे, 1 वीक के बाद मैंने 1 महीने बाद टेस्ट दे लिया, 1 महीने के बाद मैंने 6 महीने बाद टेस्ट दे लिया, या 3 महीने बाद दे लिया, और अगर मैंने 1 साल बाद दे लिया, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को याद कर पाऊंगा। इस इंफॉर्मेशन को मैं लंबे टाइम तक के लिए, हमेशा के लिए याद रख पाऊंगा। पर कंपटीशन में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें उसी लिमिटेड टाइम के हिसाब से प्लान करना होता है। अगर आपकी वैकेंसी आज के 6 महीने बाद है, तो उस वैकेंसी के लिए अकॉर्डिंगली प्लान करें। आप इंफॉर्मेशन को जब जब पढ़ें, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ें, पैकेट्स में पढ़ें, और जब जब आप पढ़ें, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद उस इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए आप टाइमली रिवाइज करें। इस रिवीजन के लिए या तो आप पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, पर पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ना जो है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप नेमोनिक्स बना सकते हैं, छोटे छोटे कोड वर्ड्स बना सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। आप नोट्स को शॉर्ट पॉइंटर्स में बना सकते हैं, उन पॉइंटर्स के बेसिस पे आप उन इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट दे सकते हैं। काफी सारी आज के टाइम पे टेस्ट की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आपके किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए काफी सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप उन टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं। आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं, और जब आप टेस्ट देंगे तो आप उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहे होंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है वो काफी सारी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या इंडिया के एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए, पटवारी के लिए, LDC के लिए, UPSC के लिए, नेट के लिए या रेलवे के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन है टेस्ट सीरीज के लिए। उसी के अलावा ग्रेडअप नाम से एक और एप्लीकेशन है जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा काफी सारी रेस्पेक्टिव कोचिंग क्लासेस है। अगर आप IIT JEE की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स वाला, रेजोनेंस, LN, आकाश, इस तरह की जो कोचिंग्स हैं उनकी खुद की टेस्ट सीरीज भी होती हैं। UPSC के लिए आप बात कर रहे हैं तो दृष्टि, विजन या फिर बाजीराम रविचंद्रन, इस तरह की काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं, उत्कर्ष है, ये सारे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। नीचे उनमें से कुछ प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज के जो है लिंक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस फॉरगेटिंग कर्व को आप समझ चुके होंगे। ये फॉरगेटिंग कर्व जो है वो आपका इंफॉर्मेशन को दे रहा है, इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक आपको याद रखने के लिए मदद करेगा।